जय श्री राम। भक्तों, आज हम परमात्मा श्री राम की ऐसी गुण महिमा जानेंगे जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। हम सभी श्री राम को अयोध्या का राजा, माता सीता के पति और रावण का वध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, लेकिन संतों, ऋषियों और भक्तों ने श्री राम के एक और स्वरूप का वर्णन किया है। वह स्वरूप जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है, जो सबके भीतर विराजमान है और जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं कि संसार में अनेक देवता है, अनेक लोक है, अनगिनत जीव है, लेकिन इन सब का मूल एक ही परम स्रोत है। भक्त उस परम स्रोत को प्रेम से श्री राम कहते हैं। आज की कथा भी इसी रहस्य को समझाएंगे। बहुत समय पहले एक गांव में माधव नाम का युवक रहता था। वह धार्मिक था, मंदिर जाता था, पूजा भी करता था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था। वह सोचता था, यदि भगवान एक है तो फिर इतने सारे देवता क्यों हैं और लोग राम को इतना महान क्यों कहते हैं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह किसी ज्ञानी संत से यह प्रश्न पूछेगा। गांव के पास एक संत रहते थे। लोग कहते थे कि वह बड़े ज्ञानी और राम भक्त है। माधव उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि श्री राम की ऐसी क्या महिमा है कि संत उन्हें सबका आधार बताते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से आएगा। संत की पहली शिक्षा। संत माधव को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पूछा, यह नदी कहाँ से आई है? माधव बोला, पहाड़ों से। संत ने पूछा, और पहाड़ों को किसने बनाया? माधव चुप हो गया। संत बोले, हर वस्तु को कोई कारण होता है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है उसका भी कोई मूल कारण है। फिर उन्होंने कहा, जिस प्रकार सभी नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार सभी शक्तियां एक परम शक्ति से निकलती है। भक्त उसी परम शक्ति को राम कहते हैं। संसार की असली सच्चाई। कुछ दिनों बाद संत माधव को एक विशाल नगर में ले गए। वहाँ बड़े बड़े महल थे, धन थे, वैभव थे। संत ने पूछा, क्या यह सब हमेशा रहेगा? माधव बोला, नहीं, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। संत बोले, ठीक कहा। संसार की हर वस्तु बदलती रहती है। शरीर बदलता है, धन बदलता है, समय बदलता है, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वही परम सत्य है और वही परम सत्य भक्तों के हृदय में राम के रूप में विराजमान है। उस रात माधव को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि अनगिनत तारे, ग्रह और ब्रह्मांड आकाश में घूम रहे थे। फिर उसने देखा कि सब कुछ एक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उस प्रकाश के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। अचानक उसके कानों में आवाज आई, जिस प्रकार सूर्य के बिना संसार अंधकार में हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के बिना कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। माधव की आँख खुल गई। उसके मन में गहरी शांति थी। राम भक्त लक्कड़हारे की कथा। संत ने एक दिन उसे एक और कहानी सुनाई। एक गरीब लक्कड़हारा था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन हर समय राम नाम जपता रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, राम नाम से पेट नहीं भरता, लेकिन लक्कड़हारा मुस्कुराकर कहता, राम मेरा ध्यान रखेंगे।
एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। सभी लोग भयभीत हो गए, लेकिन लकड़हारा शांत बैठा राम नाम जपता रहा। आश्चर्य की बात यह हुई कि वह सुरक्षित बच गया। लोगों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? लकड़हारा बोला, जब जीवन के मालिक मेरे साथ है तो डर किस बात का। संत का रहस्य। संत ने माधव से कहा, देखो, राम भक्ति का अर्थ केवल नाम जाप नहीं है। राम भक्ति का अर्थ है यह विश्वास कि परमात्मा हर समय हमारे साथ है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका भय समाप्त होने लगता है। संत ने आगे कहा, संसार में मनुष्य दुखी क्यों है? माधव बोला, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। संत ने कहा, असल कारण अहंकार है। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब वह समझ जाता है कि सारी शक्ति परमात्मा से आती है तब उसका अहंकार टूट जाता है, और जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से भक्ति आरंभ होती है। माधव ने पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा धन क्या है? संत बोले, राम का रमन। धन, पद और प्रतिष्ठा यही रह जाता है, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति जीत के साथ जाती है। कुछ समय बाद माधव के जीवन में कठिन परिस्थिति आई। व्यापार में हानि, परिवार में समस्या आई, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह हर परिस्थिति में राम का रमन करता रहता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग रही है। समस्या थी, लेकिन मन में शांति थी। एक दिन संत ने पूछा, माधव, अब बता, राम कौन है? माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, राम केवल एक राजा नहीं, राम वह शक्ति है जो सबको जीवन देती है। राम वह सत्य है जो कभी नहीं बदलता। राम वह करुणा है जो हर जीव पर बरसती है। राम वह आधार है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें समझ लिया। मित्रों, परमात्मा श्री राम की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वह केवल इतिहास के एक पात्र नहीं है, वह हर जीव के हृदय में विराजमान परम सत्य है। वह करुणा के सागर है, वह भक्तों के रक्षक है, वह संसार की समस्त शक्तियों के मूल स्रोत है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से राम का रमन करते हैं तो उसके भीतर साहस आता है, भय दूर होता है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। इसलिए संतों ने कहा है, राम को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, तप और कठिन साधना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है केवल एक सच्चा हृदय, श्रद्धा और प्रेम। यदि हृदय में एक बार भी पुकार होगी तो परमात्मा अवश्य सुनेंगे। जय श्री राम। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट में लिखिए, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रही। जय श्री राम।